हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिंसिंग क्लासेस। देखो फ्रेंड्स, आज मैं एयरफोर्स और नेवी दोनों की बात करूंगा। जिन बच्चों की दोनों की ज्वाइनिंग लेटर आई है वो बहुत सारे पूछ रहे हैं ना कि हम किस में जाएं, क्या करें क्या नहीं करें, या फिर जिनकी आने वाली भी है वो भी देख ले। ठीक है, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं तो मैं कौन सी ज़्यादा प्रेफरेंस करूँ, प्रायोरिटी किसको दूँ, क्या करूँ, वो सब आपके डाउट में क्लियर कर दूँगा। बट रही बात की फैसिलिटीज़ क्या होती है, पेपर क्या होती है, उस पर निर्भर नहीं करता है भाई। देखो, मैं वो सब आपको नहीं बताने वाला हूँ। हाँ, ऊपर ऊपर बता दूंगा कि इसकी पेमेंट कितनी होती है और इनकी पेमेंट कितनी होती है, बट वो सब डिटेल बात करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, आप ग्राउंड डिटेल लो ना उसका, कि उसमें ड्यूटी क्या होने वाली है, वो मेरे लायक है या नहीं है, मैं उसको कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। फैसिलिटीज़ तो आपके काम की नहीं होती है, फैसिलिटीज़ आप तो ड्यूटी करने में गंवा देते हो, वो आपकी फैमिली की होती है। ठीक है, अलग बात है कि हम फैमिली के लिए ही कमा रहे हैं, बट क्या मेरी कुछ ख्वाहिशें नहीं है मैं केवल कमाते रहूँ और पैसा मुझे कुछ मतलब, समझ रहे हो ना, तो ऐसी बात होती है। ठीक है, तो आप मतलब एक एक्सपीरियंस के थ्रू देखें कि मतलब कैसे कौन सी जॉब मुझे बेटर लगेगी। ठीक है, अब देखो, आप अभी यहाँ पे पूछने जाते हो एयरफोर्स वाले से कि देखो भैया, मेरा एयरफोर्स और नेवी निकला हुआ है, मैं किस में जाऊँ, तो एयरफोर्स वाला बोलेगा कि एयरफोर्स में जाओ। जाहिर सी बात है, नेवी से पूछने जाओ वो बोलेगा कि नेवी में आ जाओ, इसमें ज़्यादा पैसे है, या फिर जो भी कुछ है। ठीक है, तो भाई ना मैं एयरफोर्स में हूँ ना मैं नेवी में हूँ, तो मैं जो भी बताऊँगा निष्पक्ष बताऊँगा। एंड देन देखो, इसमें दोनों जॉब बहुत बेटर है। मैं तो यही बोलूँगा ना कि इसमें दोनों जॉब जो भी है, दोनों बहुत बेटर है। डिफेंस लाइन का ये दोनों, एक रुतबा वाला जॉब होता है, एक प्रोफेशनल जॉब भी मानी जाती है। ठीक है, तो चलो पहले बात कर लेते हैं हम लोग कुछ। देखो, तो पहले बात कर लेते हैं हम लोग जो भी चीज़ बात करें। ठीक है, यदि एयरफोर्स एक्स ग्रुप की बात करते हैं तो हमारे पास 42K के अराउंड पैसे आ जाते हैं। देखो, अलाउंस सारी चीज़ मैं जोड़ के आपको बता रहा हूँ, ये नहीं कि आपके पास तो वो भी पैसा आ रहा है ना, तो मैं सारी चीज़ को बता रहा हूँ। ठीक है, यदि हम लोग वाई ग्रुप की बात करते हैं तो हमारे पास 32 से 33 के, मतलब इतना पैसे हमारे पास आ जाते हैं एक्स वाई के मिला के। तो अब पहले पेमेंट पे बात कर लेते हैं। ठीक है, यदि हम लोग डबल ए की बात करते हैं तो हमारे पास 40 के तो आ ही जाते हैं, और यदि SSR की बात करें तो यहाँ पे भी हमारी 30 से 32 आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो, डबल ए में दो प्रकार की पेमेंट होती है, एक 40 के आ जाते हैं, और यदि आप सबमरीन में अब भर्ती लेते हैं तो वहाँ पे आपकी 55 के मिलेगी, मतलब 15,000 रुपये ज़्यादा मिलेगी। एक्स ग्रुप से भी आपकी ज़्यादा पेमेंट होगी, 8 और 7 15। ठीक है, तो इतना 55 हो जाएगी, और एक्स ग्रुप की तो आपकी 42 मिलती है। तो ऐसा पेमेंट पे नहीं जाए। ठीक है, कि पेमेंट इसमें 13,000 एक्स ग्रुप से ज़्यादा मिल रही है तो मैं इस पे जाऊँ। ठीक है, किसी भी पेमेंट पे नहीं जाए। यदि आपकी सब महीने में नहीं होती है तो आपकी 40 पेमेंट बन जाएगी। मतलब दोनों सेम है। देखिए, वाई का सेम है। ठीक है, और एक्स का डबल का सेम है। ठीक है, तो मुझे ये तो पता चल गई कि 1-2 हज़ार के लिए मुझे पेमेंट पे नहीं भागना है, कि पेमेंट क्या होती है। ठीक है, अब रही बात आपकी फैसिलिटीज़ की। ठीक है, फैसिलिटीज़ कहाँ कैसी मिलती है, तो फैसिलिटीज़ भाई जो भी होती है ना, दोनों में सेम होती है फैसिलिटी। ठीक है, किसी में भी कोई थोड़ी मोड़ी की डिफरेंस पड़ जाएगी, बट सब में फैसिलिटी दोनों में सेम होती है। आपको सेम वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी जो ये नेवी को कराया जाता है, जो एयरफोर्स को कराया जाता है। ठीक है, अब विदेश ट्रिप आपको चाहिए घूमने के लिए तो वो ज़्यादातर नेवी में मिल जाते हैं। ऐसे आप कहीं से भी जा सकते हैं। ठीक है, आप यदि ग्रुप डी रेलवे में भी जा रहे हो तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं, बट नेवी में ज़्यादातर मिल जाते हो। और वो भी मिलने से यार, मतलब क्या, वो तो हमारे मायने नहीं रखता है जॉब करने के लिए, वो तो मायने नहीं रखता है ना कि मुझे विदेश, जिसमें विदेश जाने के लिए मिलेगी, मैं वो जॉब ज्वाइन करूँ। ये कोई पॉइंट नहीं बनती आपकी प्रायोरिटी देने के लिए जॉब को। ठीक है, तो ये कोई बात नहीं है। ठीक है, फैसिलिटीज़ दोनों की सेम है। अब बात कर लेते हैं मेडिकल, तो मेडिकल आपकी दोनों एयरफोर्स में भी मिलेगी और वहाँ पे भी मिलेगी आपकी मेडिकली। आपकी सारी फैमिली को, सारी फैमिली नहीं, आपकी माता पिता और आपके वाइफ और जो भी, तो आप सारी जगह ये मिलती है। आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, नेवी में भी और एयरफोर्स में भी। तो यहाँ तक सारी चीज़ पॉइंट सेम है भाई। क्या मिलती है, छुट्टी भी सेम है। आपकी कितनी छुट्टी मिलने वाली है, ट्रेनिंग के टाइम कोई छुट्टी नहीं मिलती, किसी भी ट्रेनिंग हो। ठीक है, तो वो भी सेम है। फिर हम किस बेसिस पे ये तय करें कि मुझे नेवी में जाना है या मुझे एयरफोर्स में जाना है, तो मैं बता रहा हूँ कि आप किस बेसिस पे तय करें। ठीक है, आपकी पहली बेसिस क्या होनी चाहिए कि आपकी चॉइस क्या है, आप मन में मतलब क्या सोचते हैं कि मुझे नेवी बननी चाहिए, एक सेलर बननी चाहिए, या मुझे एयरमैन बननी चाहिए। ये आपकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। ठीक है, और आप सेकंड प्रायोरिटी क्या से दे सकते हैं भाई। सेकंड प्रायोरिटी ये होगी कि मेरी जॉब किस चीज़ में मुझे अच्छी लगती है, प्रोफेशनल मेरी क्या है। मतलब प्रोफेशनल मेरी क्या, देखो मैं बता रहा हूँ, नेवी में आपको शिप में रहना, आप डबल ए नेवी में, जाहिर सी बात है जिन बच्चों की डबल ए और SSR निकली होगी वो डबल ए को लेंगे, क्योंकि उसमें पेमेंट ज़्यादा है, बच्चे पेमेंट में जाते हैं। अब बताओ, डबल ए में आप शिप में रहोगे, शिप में रहोगे तो आपकी जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी काम आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी कंपेयर टू SSR के।
और उसमें काम यदि आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, मतलब बहुत से आवाज़ें आपको ये इधर उधर की सुनने की मिलेगी, या फिर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, वो सब चीज़ में मौसम बिगड़ने की वजह से तबीयत ख़राब होने की ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है। तो आप देख लें, और एक्स ग्रुप में आप जो कि ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, तो आपको ग्राउंड लेवल पे काम करने की अच्छी लगेगी या समुद्र में काम करने में अच्छी लगेगी, वो आप यहाँ पे एयरफोर्स और नेवी में ये वर्सेज, ये मेन वर्सेज है, आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। एयरफोर्स और नेवी में आपको कहाँ अच्छी लगती है, आपको ग्राउंड में अच्छी लगेगी या फिर आपको शिप में अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, तो आप इस बेसिस पे ले सकते हैं, ठीक है। और थर्ड की आपकी पेरेंट्स जो भी आप वो करें, आप उसके बेसिस पे ले सकते हैं। इसमें मैं कुछ नहीं बता सकता कि एयरफोर्स बढ़िया या नेवी बढ़िया है, ठीक है। और मेरे ख्याल से तो यदि आपकी जो भी है एयरफोर्स एक्स ग्रुप में हो जाती है तो मेरे ख्याल से ठीक ठाक है, और नेवी डबल ए है वो भी मेरे ख्याल से अच्छी है, ठीक है। तो दोनों जॉब बहुत ही अच्छी है। बट देखो, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बता देता हूँ अभी, ये सबसे 4 नंबर जो टॉपिक है आपकी सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये टॉपिक है कि आपकी जो चीज़ की पहले ज्वाइनिंग है आप वो चीज़ ज्वाइन कर ले। अब ये नहीं कि नेवी एमआर में कर ले, ठीक है। यदि एयरफोर्स एक्स ग्रुप और नेवी डबल ए में आप दोनों में आपकी लड़ाई है, तो आपकी एयरफोर्स एक्स ग्रुप की पहले ज्वाइनिंग हो रही है, तो आप उसको जरूर ज्वाइन करें, जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें। नेवी के फेरा में नहीं रहे कि मुझे नेवी में अभी ज्वाइनिंग आएगी उसमें जाना है, ठीक है। तो आप में जो पहले ज्वाइन आप कर लिया वो सबसे आप प्रायोरिटी उसको दें, प्रेफरेंस उसको दें, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें।